सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर। जैसे आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम बात करने वाला है कि हाउ टू बीट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसको बीट कैसे कर सकते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होती क्या है, एआई है क्या एक्चुअल में, ये किस तरीके से बनती है, ये इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और क्यों हमें इसको बीट क्यों करना है। क्या हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसको हराना ही क्यों है, और अगर ये है तो इसकी वजह से क्या खतरा हमें हो सकता है, क्या हमें डेंजर हो सकता है, हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी फील्ड में किस तरीके से ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है, उसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये हमें समझ में आ गया फिर हम बात कर सकते हैं कि हम इसको बीट कैसे करें, या फिर क्या एक्चुअल में इसको बीट करने की जरूरत है भी या नहीं, वो भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो और उसको आप कुछ भी सवाल पूछोगे उसका वो आंसर दे देगा। राइट। आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करते थे, कई बार वहां पर आंसर जो आते थे वो करेक्ट होते या नहीं भी होते थे कई बार। बट यहाँ पर अब जब भी अपना आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आपको आंसर चैट जीपीटी दे देगा। राइट। अब ये वर्क कैसे करता है, ड्यू टू इन्फॉर्मेशन, उसके पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन उसमें फीडेड है, इसलिए जिस भी तरीके का आप क्वेश्चन पूछोगे उस तरीके का आपको आंसर मिल जाएगा। राइट। अब इससे हमें खतरा क्या हो सकता है कि यह खतरा सबसे ज्यादा आईटी फील्ड में आता है, जिसको जो काम इंसान करते थे, जो कोडिंग इंसान करते थे, जो प्रोग्राम इंसान करते थे, वो चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में आपको दे देगा करके। तो यहाँ पर सबसे जो जो वो कंपनी चला रहा है, जिसकी वो आईटी फर्म है, उसके लिए तो ये बेनिफिट ही है, बिकॉज उसको एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे, उसका काम इंटरनेट कर देगा। राइट। बट इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, मतलब उसके साथ आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो, उसका यूज कैसे करते हैं, वो भी एक स्किल है। ज्यादातर लोगों को ये भी पता भी नहीं कि उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। उसको सबको लगता है कि मैं कोई भी सवाल पूछूंगा और वो मुझे आंसर दे देगा, बट वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है, क्या क्या वर्ड यूज करने, क्या क्या आपको प्रॉम्प्ट देने हैं, वो भी एक स्किल है। उसका भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो भी आपको रियल में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप पा सकते हो। राइट। तो ये भी एक स्किल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई आईटी फर्म या कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज हो, आप जो काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप जो काम कर रहे हो, वो आपसे बेहतर, आपसे कम टाइम में, राइट, कोई कर दे तो ऑब्वियसली वो उसी को चूज करेगा। तो ये चीज ऐसी है कि आपके कम टाइम में कोई और आपके काम को कर सकता है, इसलिए आपको वो काम करने की अब जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से आपको जो भी आप जॉब करो वहां से आपको निकाला भी जा सकता है। और सिर्फ आईटी फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड हो, सपोज मैं टीचिंग की बात करूं तो टीचिंग में जो भी आप कह सकते हो कि एजुकेशन होता है, कई बार आपको बहुत सारा पेपर और मॉड्यूल टाइप करने पड़ते हैं। उसके लिए एक आदमी होता है, कोई इंसान होता है जो टाइप करता है, बट वो चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड के अंदर टाइप कर देगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी ट्रांसलेशन करना है कोई भी मॉड्यूल का, वो आप बहुत इजीली चैट जीपीटी दे देगा। जेमिनी है, वो भी इस तरीके के ट्रांसलेशन दे सकता है। राइट। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जा भी सकती है। बट ये तो बात हो गई सुपरफिशियल लेवल की, ऊपर ऊपर के लेवल की। बट क्या ये चैट जीपीटी कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे देगा? आप जरा सोचो कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। ड्यू टू इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन है इसलिए वो आंसर दे पा रहा है। और इन्फॉर्मेशन किसने फीड की है? इंसान ने। इसका मतलब जो भी इंसान के पास इंफॉर्मेशन है अलग अलग तरीके की, उन सबको कंबाइन किया और वो चैट जीपीटी में डाला, फिर वो आंसर दे रहा है। अब ऐसा तो है ना कि इंसान के पास इस यूनिवर्स की सब कुछ इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है। नॉन जो स्पेस है वो अननोन से बहुत ही कम है, अननोन का स्पेस बहुत ही ज्यादा है। राइट। तो चैट जीपीटी हर तरीके का आंसर देगा, यस, बट वो हर तरीके का आंसर का मतलब क्या है कि आप भी वही क्वेश्चन पूछोगे ना जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे बहुत गुना ज्यादा ऑलरेडी वहां पर चैट जीपीटी में है। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको मिलेगा, इसलिए आपको ये लगता है कि ये कुछ भी आंसर आपको दे सकता है। राइट। तो कुछ अगर आपको ऐसा पूछना है चैट जीपीटी को जिसके पास उसका आंसर नहीं है, तो आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उसमें वो ना हो। उसके लिए क्या चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस तरीके को इसको अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, तो चैट जीपीटी से आप बहुत ही ऊपर हो। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो चैट जीपीटी से बहुत ही ऊपर है। राइट। बिकॉज एज आई सेड
कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम सोच, जिसको भी हम इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सब कुछ बेस्ड है इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो सब कुछ बेस्ड है थॉट के ऊपर। मैं यहाँ पर उस इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ वहां पर जहां पर इंफॉर्मेशन की कोई नीड ही नहीं है, राइट। अब वो तो चैट जीपीटी के पास है नहीं, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि वो वर्क करते हैं ड्यू टू इन्फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन है तो वो वर्क करेगी। कोई भी आप क्वेश्चन पूछोगे, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो आंसर देगा। बट व्हाट इफ देयर इज समथिंग जो इंफॉर्मेशन के बिना आप समझ सकते हो, मतलब उस चीज को समझने के लिए आपको इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी थॉट की जरूरत है नहीं, और उसको आप नाम दे सकते हो कि सुप्रीम इंटेलिजेंस, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी थॉट काम नहीं आता है। और वो चीज क्या है कि चीजों को ऑब्जर्व करना, बिकॉज आप ऑब्जर्वेशन में जो भी चीज आप सीख पाओगे वो आप किसी भी जगह नहीं सीख पाओगे, कोई भी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप नहीं सीख पाओगे। वो आप तभी सीख पाओगे जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखोगे कि कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं। बिकॉज वहां से जो आपको लर्निंग मिलेगी वो आपको कोई चैट जीपीटी नहीं दे सकती, बिकॉज चैट जीपीटी वही देगा जो बुक्स में लिखा हुआ है। और इस तरीके की बातें जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, हर बार आप नया ऑब्जर्व करोगे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज आप देखते हो वहां पर आपका माइंड में कोई भी थॉट नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वहां पर सिर्फ आप होते हो और वो सामने जो चीज होती है वो होती है। सिर्फ आप उसको देख रहे हो कि वो चीज क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से बनी है, वो उसका बिहेवियर क्या है। जो भी यूनिवर्स हम अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि हम बोलते हैं कि सनराइज हुआ और सनसेट हुआ, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। हम हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो जो भी टाइम होता है जब हमारे सामने सनराइज होता है, सनसेट होता है, वो हम कहते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ पर ऐसा हुआ। बट एक्चुअल में सनराइज सनसेट होता ही नहीं है। हमारी अर्थ है वो वहां पर रिवॉल्व करती है, और उसी वजह से कभी हमें सन दिखता है और कभी नहीं दिखता है। तो हम जो बोलते हैं वो रिलेटिव में है, अर्थ के रिलेटिव में, बट पूरे यूनिवर्स के रिलेटिव में बोलोगे तो वो चीज गलत है। अभी जो मैंने कहा वो आप कब सोच पाओगे? जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे। मतलब लोग जो बोलते हैं वो एक्चुअल में सच है भी या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो जब भी कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो, ऑब्जर्व करो कि क्या ये सच है। और हमें ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन सेंस चाहिए। जो भी मैंने सनराइज सनसेट की बात की, क्या वो बहुत इंटेलिजेंस था? नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस है कि क्या सनराइज और सनसेट हमारे अर्थ पर ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कहां होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर आपको कॉमन सेंस की बात चाहिए। तो ये जो इंटेलिजेंस है वो चैट जीपीटी से बहुत ही ऊपर है, और इस फील्ड में चैट जीपीटी आपको कभी भी हरा नहीं सकता। अगर आपके पास ये एक स्किल नहीं कहूंगा, बट अगर आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप चीजों को एज इट इज देख पाओ, बिना कोई फिल्टर के, बिना कोई नाम के, बिना कोई उसके जो प्री कंसीव्ड आपके माइंड में नोशंस है, जो भी आपके बिलीफ है कि ये चीज ऐसी है, उसको अगर आप रिमूव करके चीजों को एज इट इज देख पाओ, तो उससे जो लर्निंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और वो आपको किसी भी बुक में कहीं पर नहीं मिलेगी। और इसका जो यूज होगा वो आपको आगे ही पता चलेगा आपकी लाइफ में कि क्या आप, मतलब इसकी वजह से, मतलब अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया चीजों को, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि इस तरीके से आप इस फील्ड में आपसे आगे चैट जीपीटी कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि वो वर्क करते हैं इंफॉर्मेशन के बेस ऊपर, इंफॉर्मेशन है तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो कभी वर्क नहीं कर सकता, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के जरूर कन्वे करना चाहता था कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है, स्किल अगर मैं वर्ड ना यूज करूं तो ऑब्जर्वेशन एक ही चीज है जो अगर आपने सीख ली, और इसको आप कई बार परसेप्शन, आपने वर्ड सुना होगा, राइट, वो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो, परसेप्शन या फिर इंसाइट। ये सब चीज अगर आपने सीख ली कि इस तरीके से होती है, ये तभी होगी जब यहाँ पर साइलेंस होगा, जब आपका माइंड शांत होगा। और एक चीज को अगर आप, मतलब अगर आप खुद के साथ शांति से रह पाओगे, अपने माइंड को काम कर पाओगे, फिर ये सब चीज आती है इनसाइड, जो भी मैंने बोला परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, तभी आती है यार, डायरेक्टली ऐसा नहीं आती है। ये बाय प्रोडक्ट है। आप अगर इसके पीछे भागो कि मुझे ऑब्जर्व करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज कंटिन्यूस आपके माइंड में ये सब चीजें घूमती ही रहेगी। तो अगर आपको वो करना है तो सबसे पहले ये सीखो कि इसको मैं शांत कैसे करूं। अगर ये शांत हो गया ना, तो ऑब्जर्वेशन स्किल जो है अपने आप डेवलप होगी, अपने आप आपको पता चलेगा कि परसेप्शन एक्चुअल में होता क्या, इनसाइट क्या होती है यार। तो बाय प्रोडक्ट होता है। सो आपको वो समझ में आया? फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।